मैं इससे पहले कि जारी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अकाउंट लूं कि मेयर के इंतखाबात के अंदर क्या हुआ, क्योंकि हर कोई उसी के गिर्द घूम रहा है और सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़्तिदार की बात करती है, क्या वाकई जमहूरी इक़्तिदार को खातिर में रखा गया जब मेयर का इंतखाब हुआ? इफ्तिखार साहब ज़रा उनका व्यू पहले मैं लेना चाहूँगा। इफ्तिखार साहब, जो हुआ मेयर के इंतखाब के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम पीटीआई के लोगों को तो जमात के लिए ला नहीं सकते थे, अब वो लोग अगर कहीं गायब हो गए या कहीं चले गए तो उसका हमारे से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे पास अक्सरियत थी ऑन द गिवन डे, हमने वो साबित कर दी और हम ये मेयर का इलेक्शन जीत गए। अब ये पोजीशन कितनी टेनेबल है आपके नज़दीक? आई थिंक उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। मुझे तो सिर्फ इख्तलाफ इस बात से है कि जो इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया, रेंजर्स का इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, वो मुनासिब नहीं है। वो तो उसके बाद जो पथराव हुआ, वो कहते नहीं उसके रिजल्ट में हुआ। वो नहीं, किसी भी रिजल्ट में हो। देखो मुनीब, हम जब जमहूरियत की बात करते हैं तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर एक मॉब है और वो हॉस्टाइल मॉब है तो उसको हैंडल करने के लिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है बनिस्बत एक गैर जमहूरी पार्टी के और एक गैर जमहूरी रवैये के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी रवैया रखती है तो उसको ये सोचना चाहिए जो वाक़या उस दिन हुआ क्या ये होना चाहिए। बट शजील मेमन साहब ने कहा कि पथराव का ताल्लुक जमहूरियत से क्या है? आप पत्थर मारेंगे तो फिर हुकूमत या रियासत रिट अपनी कैसे एस्टैब्लिश करेगी? फिर मुनीब, मेरा ख्याल आने वाले इलेक्शनों में ऐसे वाक़यात हर पोलिंग स्टेशन पे होंगे और हर पोलिंग स्टेशन पे अगर यही रद्द-ए-अमल हुआ और यही जवाब हुआ हम सियासतदानों का और जमहूरियत के हामियों का, तो फिर मामलात मेरे दिस इज वेरी अलार्मिंग जो इफ्तिखार साहब आप फरमा रहे हैं कि ये अगले इलेक्शन का आपको एक प्रीलूड लग रहा है। नहीं, प्रीलूड ही में कह रहा। देखिए, आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, शर्जील साहब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। हाँ, वो कहते हैं मारामारी का तो फिर क्या है? क्या पत्थर के जवाब में रेंजर्स को डंडे इस्तेमाल करने चाहिए थे, आदमियों को सड़कों पे घसीटना चाहिए था? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं इस पर इतराज़ नहीं करता। अगर आप ये समझते हैं ये जमहूरी अमल का हिस्सा है और अगर कोई प्रोटेस्ट करे, आपके ख़िलाफ़ को बात करे तो आप ऐसे रिएक्ट करेंगे, तो फिर ये सारा रिएक्शन आने वाले इंतखाबात में मैं फोर्स ही करता हूँ अगर ऐसा हुआ तो व्हाट वुड हैपन। ये जो 31 केएमसी मेंबर्स की गुफ्तगू हम कर रहे हैं, ये सवाल अपनी जगह हर एक को आता है कि वो लोग कहाँ गए? नहीं, वो क्या मर्जी जाए, मैं इस डिबेट में नहीं जाता। मैं उस साजिश थ्योरी का हामी नहीं हूँ कि उनको अगवा कर लिया गया, उनको पीपल्स पार्टी। आपको लगता है कि उन्होंने एट देयर ओन विल एब्सटेन? ओह यस यस, अगर नहीं ऑन विल किया तो आज आ जाएं, कल आ जाएं, मतलब ऐसी बात नहीं। मैं इस साजिश थ्योरी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हूँ कि उनको अगवा किया गया। आई डोंट एग्री। मुझे सिर्फ उस दिन जो मैंने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, मुझे उससे इख्तलाफ है। बाकी दे हैव वन इट, क्योंकि इनके पास जो थी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट इन्होंने जीते हुए थे, ऑलराइट। और अगर पीटीआई ने वहाँ पे वोट लिया है तो पीटीआई को सामने आना चाहिए। मतलब देश शुड कम। मतलब आप कहते हैं कि ये पीटीआई की रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर एक दिन उन्हें कोर्स किया गया तो आज आके बता दें कि भाई हमारे साथ ये हुआ। और मोरओवर मुनीब, अभी जब जाएंगे ये सारे प्रोसेस में बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक, अच्छा, छुपी बात तो नहीं रहेगी। पलवश खान साहब, अब आई नो ये हो गया, मुर्तज़ा वहाब साहब बन गए, यकीनी तौर पर एक काबिल शख्स हैं और मुझे भी उम्मीद है कि कराची के अवाम बड़ा बेनिफिट करेंगे अगर वो मेयर के तौर पर काम अपना जारी रखते हैं। बट मैं जमात इस्लामी का जो पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने बेशक इनडायरेक्टली बेनिफिट किया है एक कोर्सिव मेयर से। उनके ख्याल में आपने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके उन 31 मेंबरान को कहीं गायब किया। कोई सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि उनको डिफेंस में किसी जगह पर रखा गया था किसी, और वहाँ पर बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी, उन मेंबरान को आने ही नहीं दिया गया कि वो आकर वोट कास्ट कर सकें अपना। तो पीपल्स पार्टी ने बेनिफिट किया है एक ऐसे अनडेमोक्रेटिक तरीके से। बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए, ये बेसिकली नंबर्स की गेम होती है, इसमें तो कोई इतनी साइंस है नहीं। लेकिन जहां तक इल्जामात का सवाल है, जाहिर है पहले भी लगते रहे मुख्तलिफ इलेक्शंस में, हम भी लगाते रहे, दूसरे भी लगाते रहे। सवाल ये है कि एक दो मेंबर्स हों तो बात समझ भी आती है। 30-31 लोगों को कहीं जमा कर देना, उनको बंद कर देना, उनका हर तरफ से राब्ता काट देना और उनको गायब कर देना, ये एक आसान काम नहीं है, चाहे कराची हो या कोई भी शहर हो। और मसलन अगर वो इल्ज़ाम लगा भी रहे और ये हुआ है, तो ये बताइए कि वो तो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं सामने आ जाएंगे और वो अपनी रोदात बता देंगे जो उन पे बीती है। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि इस पर जो मदर पार्टी है उनकी पीटीआई, उससे तो कोई बात नहीं की, कोई ख़ास एतराज़ नहीं हुआ।
लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि वो मेंबर्स जो है मर्जी से ना आए हों, क्योंकि आजकल जो पीटीआई का जो उनका एक सियासी हालात हैं उनके वो इतने अच्छे नहीं हैं और लोग इस वक्त मखमसे का शिकार है 9 मई के बाद कि आया वो इस पार्टी के कहने पर किसी को वोट करें या वो अपना जो है अपने दिमाग के मुताबिक अपनी राय के मुताबिक वोट का इस्तेमाल करें। लिहाजा इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है, क्योंकि पहली दफ़ा कराची की तारीख में ये होता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आया, तो लिहाजा मैं समझ सकती हूँ इससे बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन अगर कोई ठोस सबूत है, जैसे इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे, आजकल कोई चीज़ मुनीब ना छुपती है ना छुप सकती है। तो कहीं भी आप बैठे हों, किसी भी गार में भी बैठे हों, तो लोकेशन आपकी मिल जाती है। अगर ये सब कुछ हुआ है तो फिर उस बंगले की लोकेशन भी मिल जाएगी, वो 30 लोग भी एक ही जगह बैठे होंगे। ये इतनी बड़ी जो है ये रॉकेट साइंस इसमें इस्तेमाल होने वाली नहीं है। ये बात कल नहीं तो परसों खुल जाएगी। लेकिन फिलहाल अब आप हमें इस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि जिस जमात ने अपनी अक्सरियत दिखाई उस जमात के मैंडेट को तस्लीम किया जाए और जमाते इस्लामी जैसी पुरानी जमात, मुनज़्ज़म जमात जो है वो पीटीआई के टाइगर्स बन जाएं और वो पथराव करें। तो आप बताइए, ये तो वही सूरत हाल है जो ज़मान पाक के सामने हुई, अंदर से पथराव हुआ, अंदर से चीजें फेंकी गई, तो रिएक्शन पॉइंट है। इफ्तिखार साहब एज अ पॉइंट है, मैं जरा चाहूंगा मैं उस पर बात करूं। एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, वापस आ रहे हैं। यकीनी तौर पर रियासत की रेट अपनी जगह मौजूद, और जो पलवशा खान साहिबा कह रही हैं कि अगर कोई चैलेंज करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, तो फिर हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये जो इफ्तिखार साहब ने बात की कि अगले इलेक्शन या जनरल इलेक्शन से पहले का ये माहौल खुदा न खास्ता बन सकता है, तो ये भी हम सब के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सी बात है। एक ब्रेक के बाद बात होगी। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इफ्तिखार साहब यू हैव अ पॉइंट, बट पलवशा साहिबा ने जो बात की मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस आल्सो, कि अगर वो कहती है कि वो पीटीआई के टाइगर बन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा पीटीआई के टाइगर, बट आई एम सेइंग कि कोई भी हुकूमत मनी बात है, रिएक्शन का कोई तरीकाकार होना चाहिए, ये अब सोचना पड़ेगा। सीधी सी बात है। मैं आपको समझाना, मैं नहीं मानना चाहते ना माने, दे आर इन पावर, दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल, दे आर इलेक्टेड पीपल। लेकिन अगर ये इलेक्टेड हैं तो दूसरे लोग भी इलेक्टेड हैं, जमात इस्लामी वाले भी। इन दोनों के दरमियान 13 वोटों का फ़र्क है। और हमारी तो ये ख्वाहिश थी अगर एक आदमी मेयर बन जाता, एक डिप्टी मेयर बन जाता, तो कराची के मसाइल हल होने में बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ सकते हैं। 13 वोट इज नॉट मच एक्चुअली। इट इज। और आप देखें ना, वो 13 वोट हैं, और जो वो कह रहे हो पीटीआई वाले जो भाग गए हैं, वो अगर वो फ़र्ज करो कल आके वो 13 उधर शामिल हो जाए, तो मैं समझता हूँ फिर ये एक ऐसी अनसर्टन सिचुएशन चलेगी जिसका कराची के शहरियों को फ़ायदा नहीं होगा। मकसद इस इलेक्शन का ये है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पे इक़्तिदार में आने का फ़ायदा होना चाहिए ना शहर को, जो चीज़ें हैं शहर की। आपका इस बात को मानने से, मैं इसलिए अगेन तरस को रिपीटिंग माई सेल्फ कि आप इस बात को मानने से इनकारी हैं। पलवशा साहब तो यकीनी तौर पर इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आप इसको मानने से इनकारी है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात एक दबाव के अंदर है और वो कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में ही नहीं है। वो जमात इस्लामी की सपोर्ट करने की पोजीशन में ही नहीं थे तमाम तर ऐलानात के बावजूद। But I think so they are confused now. They don't know which way to go because उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सही कहा है परवशा ने, मखमसे में क्या मखमसे में फंसे हुए हैं। It's very difficult for them to make a decision. लेकिन it is not good. ये अच्छी बात नहीं। फिर वो सीटें खाली कर दें। दूसरा मेरा मशवरा पीटीआई वालों के दोस्तों के, अगर वो फैसला करने की सलाहियत खो बैठे हैं, सीटें खाली कर दें। लेट द पीपल्स पार्टी एंड द जेआई कंटेस्ट फ्रॉम दो सीट्स, और जिसको मिलती है पता लग जाएगा। अच्छा, ये पलवशा खान साहब टुवर्ड्स द एंड ये एक सवाल है, और मैंने इफ्तिखार साहब से पूछा, लास्ट यू डायरेक्टली आल्सो, कि ये मखमसे का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त पूरे मुल्क के अंदर, या जहां जहां भी कोई ऐसा मामला आता है, या दबाव का शिकार है? देयर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं मुनीब कि उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो सारा डिसमेंटल हो गया। उनको एक शख्स उनके छोटे से छोटा फैसला जो है वो इमरान खान ही लेता था, और अब इमरान खान जो है उसके जो टॉप टीयर्स हैं और काबू से छोड़कर चले गए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लेवल पर वो लोग जो हैं वो क्या कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे कि वो इमरान खान के कहे हुए जमात के साथ खड़े हों, और या वो अपने, हो सकता है कि वो अभी इस मामले पर अपने ज़मीर का फैसला कर रहे हों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, वो तितर बितर हो चुके हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो भी इवन कराची में नहीं है।
कराची में मुझे बता दीजिए कितने रहनुमा उनके साथ, जो उनके टॉप के रहनुमा थे, जो कहते थे हमारे सर पे गोली मार दें, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो आपने देखा है कि में सब भाग गए। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि इसमें उनका भी कसूर नहीं, जिन लोगों ने आकर वोट देना गवारा नहीं किया, उनको शायद इस वक्त अपनी बका इसी में नजर आ रही हो। आप पॉलिटिकल पार्टी वर्कर का भी थोड़ा सा देखिए ना, उसका भी एक बड़ा डायलेमा होता है, वो एक कड़े इम्तिहान में फंस जाता है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है कि छोटी सी एक इशू पर हुकूमत से झगड़ा हो गया, ये तो अब रियासत के खिलाफ जो इक़दामात 9 मई को हुए हैं, उसके बाद मुनीब कौन जो है वो ये टकराव लेगा? इमरान खान आके बिल्कुल मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा। मैं फौजिया वहाब के बेटे को मुबारकबाद देता हूँ कि ही हैज़ अचीव दैट पोजीशन। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर। बिल्कुल ठीक है, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कराची के अवाम की बहुत सी उम्मीदें।